Hello everyone. आज कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का पेज नंबर 141 गॉस लॉ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एस.सी. वर्मा पार्ट 2 से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। A charge Q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner and outer radii R1 and R2। यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये होलो स्फीयर है और होलो स्फीयर का इनर रेडियस R1 है, आउटर R2 है, और इनर एंड आउटर स्फीयर के बीच में जो स्पेस है, इन दैट स्पेस दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर जगह एक ढंग से फैला हुआ है। तो उनके कारण करना क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। हाँ, पी पॉइंट है कहाँ, एट ए डिस्टेंस एक्स अवे फ्रॉम द सेंटर। इनके सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे लाना है। वो एक्स का एक लिमिट दिया है, एक्स लाइज बिटवीन R1 एंड R2। R1 से बड़ा होना चाहिए, R2 से छोटा होना चाहिए। पहला तो ये है। देन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन एज फंक्शन ऑफ एक्स। और उस समय में एक्स लेना है 0 से बड़ा, 2R2 से छोटा। ये क्वेश्चन है। मैं इनको अब डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो डिस्कशन के लिए इसमें एक फ्रेश फिगर हम बनाते हैं डिस्कस करने के लिए, बड़ा सा मैग्नीफाइड फिगर, so that you will feel less difficulty with the magnified figure। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये हमने लिया इनर स्फीयर विद रेडियस R1, सेंटर ओ ले लिया। ये दिस वन इज आउटर स्फीयर। स्फीयर समझेंगे बोर्ड पे तो ये सर्कल जैसा ही लगेगा, ये। एंड दिस आउटर स्फीयर हैज रेडियस R2 और इन बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोगों को इनसे निकालना क्या है, बाय द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द डिस्टेंस x। यहाँ पे ये निकालने के लिए ये P पॉइंट से एक डॉटेड स्फीयर हमने ड्रॉ किया। इस स्फीयर पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, इसलिए इसका नाम दे दिया गॉसियन स्फीयर। हम ये मान लेते हैं कि ये गॉसियन स्फीयर पर के हर पॉइंट पर ये जो डॉटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू E है। और यहाँ एक एरिया एलिमेंट, मतलब स्फेरिकल पार्ट का एक छोटा सा एरिया जो कंसीडर करेंगे उसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट, वो ds लिया। सबसे पहला हम लोग ये जो
इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा है, इनको गॉस लॉ में पढ़ा जाता है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस मीन्स दिस एक्सप्रेशन गिव्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन डॉटेड स्फीयर, उनसे निकलता है। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 लाइक दिस, मॉडुलस ऑफ ई, मॉडुलस ऑफ डी एस, एंड दोनों के बीच का एंगल जो लेना है, हियर बोथ आर पैरेलल, सो 0 ले लिया। देन ये वाला स्टेप लिख रहे हैं, देन दिस कम्स एज ई डी एस, cos 0 1 होता है। और फ्रॉम फिगर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, ये जो हमने गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया है, गॉसियन स्फीयर का हर पॉइंट्स सेंटर से बराबर दूरी पे होने के कारण तो स्फीयर के हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू सेम होगा। उनको एक कंसेप्ट में बोलते हैं फ्रॉम द फिगर ऑफ सिमेट्री। तो फ्रॉम फिगर ऑफ सिमेट्री ई सेम है, सो ई को बाहर ले लिया, बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, उनको बाहर ही लेते हैं। देन डी एस एरिया एलिमेंट का जो टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा फुल एरिया एस, जो एस ये गॉसियन स्फीयर का होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। इनको अभी 1 मानते हैं, मतलब ये आगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन में इसकी नीड है, ज़रूरत है, इसलिए इसको 1 मान लिया है। अब आगे क्या करने वाले हैं, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ now from Gauss law सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस बताता है Q इनक्लोज्ड बाय परमिटिविटी। हालांकि इनमें Q इनक्लोज्ड करने का मतलब हुआ ये डॉटेड स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, और ये क्वेश्चंस जो डाला गया है बुक में, इस क्वेश्चंस का जो एक कह सकते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट यही है क्यू इनक्लोज्ड निकालना, बिकॉज ये डॉटेड स्फीयर के अंदर हर जगह तो चार्ज है नहीं, सिर्फ ये वाला बेल्ट एरिया में ही चार्ज है, और वो कैलकुलेट करना है क्यू इनक्लोज्ड। हम क्यू इनक्लोज्ड अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहला ये देखना है कि ये जो डॉटेड स्फीयर है, ये देखने में तो सर्कल है लेकिन ये स्फीयर है, उसके किस वॉल्यूम में जगह में चार्ज फैला हुआ है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डॉटेड स्फीयर के वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम को हटा देते हैं, ताकि ये वाला वॉल्यूम में जो फैला हुआ चार्ज है, ये वाला वॉल्यूम निकल पाए जिनमें चार्ज फैला हुआ है। तो दैट विल बी 4 पाई बाई 3 एक्स क्यूब माइनस 4 पाई बाई 3 R1 क्यूब। ये तो लगभग लोगों को पता होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई बाई 3 R क्यूब। तो ये हमने ये जगह निकाला जिसमें ये चार्ज फैला हुआ है। अब ये चार्ज का डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ रो, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो इसके अंदर का चार्ज का अमाउंट निकल जाएगा। पहले इनसे 4 पाई बाई 3 कॉमन ले लेते हैं, देन एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब। और वॉल्यूम चार्ज का कैसे निकालेंगे, पहले चार्ज का अमाउंट, ये वाला बेल्ट जो है R1 to R2, ये वाला बेल्ट में चार्ज कितना है, Q है, और ये वाला बेल्ट का जगह कितना है, वॉल्यूम कितना है, 4 पाई बाई 3। इसी तरह से R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, यहाँ थोड़ा हम स्टेप को शॉर्ट कर दिया है इसी की तरह, ये कैंसिल करा देते हैं, ये निकल गया।
ये निकलने के बाद यहाँ डालेंगे अब उनको, तो देन ये अब आने लगेगा, देन EDX इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड के जगह में रखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड के जगह में क्यू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब बाय R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब एंड देन एप्सिलॉन 0, इनको 2 मान लिया। 1 पहले हम लोग कर चुके हैं इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 E 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है क्यू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब बाय R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब एंड एप्सिलॉन 0। देयरफॉर E इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब बाय, ये 4 पाई तो नीचे आ गया, ये एक्स स्क्वायर R2 क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये ही आंसर बुक में है। ये एक पार्ट हुआ। अब इनका दूसरा पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं, ग्राफिकल वेरिएशन, वो भी हम कर देते हैं। तो इनका ग्राफिकल वेरिएशन किनके किनके बीच दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स डिस्टेंस के बीच। ग्राफिकल वेरिएशन के लिए ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ये एक्स है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। गॉस लॉ वाला ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ का कंसेप्ट है कि जिस सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है वहाँ फील्ड नहीं होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक R1 तक तो फील्ड है ही नहीं, तो हमने 0 फील्ड है यहाँ तक पहुँचा दिया R1 तक। इनके बाद क्या करना है, इनके बाद फील्ड का वेरिएशन कैसे है, तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, और ये फार्मूला में एक्स ऊपर भी है नीचे भी है। यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी होगा हमको ग्राफ दिखाने में, इसलिए क्या करते हैं हम कांस्टेंट वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। कांस्टेंट वाले ग्राफ में कोई इफेक्ट भी नहीं डालता है, वो एक कोई कांस्टेंट होता है। वेरिएशन x का है, सो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे आएगा x माइनस R1 क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। अब एक आप लगभग अंदाजा से x का वैल्यू लेते जाइए, जैसे यहाँ x है R1 से बड़ा है, यहाँ x R2 से छोटा है, तो ये x और ये यहाँ पे x का कुछ जैसे कोई वैल्यू भरेंगे, जैसे हम भर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से आते आते R2 तक आएंगे, तो x का वैल्यू अगर R2 यहाँ रख लेते हैं तो R2 माइनस R1 क्यूब बाय R2 का स्क्वायर। R2 R1 से बड़ा है इसलिए ये छोटा होगा 1 से, R2 में वो घटेगा, मतलब फील्ड धीरे धीरे जैसे जैसे x मैच्योर्ड होते जाएगा इनके अंदर, तो फील्ड के लिए क्या कर सकते हैं, या नहीं तो इनका हम DE बाय DX निकाल लेते हैं, तो स्लोप से पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा है। यहाँ आने पे एक फील्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये अंदर से 0 है फील्ड, यहाँ पहुँचते पहुँचते
x लिखेंगे r1 का क्यूब, यहाँ 0 से फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ये जो पार्ट है कांस्टेंट q बाय 4πε0, ये r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब आया। x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो गया, माइनस r1 स्क्वायर रहा। x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जो ऊपर जाने से होगा x की पावर -2 इनके साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा +2 बाय x की पावर -3, ये हो गया x3। इनसे क्या पता चल रहा है, ये डिफरेंशिएशन तुम अपने भी करके चेक कर सकते हो। ये इनसे क्या पता चलता है, जैसे जैसे ये x बढ़ रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है घटते जा रहा है। ये ग्राफ इस तरह से आएगा और इनके बाद जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो इनके आगे ये पूरा स्फेरिकल चार्ज एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा, जिनका फील्ड वेरिएशन इस तरह का होगा, ऐसे ग्राफ में है। तो ये ग्राफिकल वेरिएशन इस तरह से शो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।